हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुनीद और मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ उगली ट्रुथ ऑफ बीइंग उगली। मतलब कि अगर तुम चूतिया लगते हो, अगर तुम्हारी शक्ल बदसूरत है, कुत्ते की तरह है, तो इसके क्या क्या नुकसान हैं। क्योंकि भाई मेरी शक्ल है और इसी की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली ये मुझे जब महसूस हुआ, जब मैं अभी हॉस्पिटल गया अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए, और वो मुझे कुछ कार्ड के अंदर पूछना था एक किसी नर्स से या कुछ से, तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बता दो, तो उसने भाई मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैं वहाँ पे खड़ा ही नहीं था। आप लोग नहीं समझ सकते भाई कैसा महसूस होता है उस टाइम। फिर क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो वो जैसे ही वहाँ से पास हुआ, वहाँ पे एक सफाई करने वाली लेडीज़ थी। वो एकदम मुझे रोक के डांटने लगी, पता नहीं किस भाषा में, मेरे तो भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। और वहीं पे मेरा दोस्त बिल्कुल उसके सामने से ही गुजरा था, वो आराम से चला गया था। तो मैंने पूछा क्या, तो वो कह रही तुझे दिख नहीं रहा मैं पोछा लगा रही हूँ। अपनी ही भाषा में मुझे गालियाँ बकने लगी। तो भाई मैंने जब थोड़ा समझा तो मुझे पता चला वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से हैंडसम लगता था। दैट्स वाई उसको कुछ नहीं कहा और मुझे रोक दिया। उसका गुस्सा भी मेरे ऊपर उतार दिया जस्ट बिकॉज़ मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। ओके, तो भाई ये एक ही केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं हम जैसे लोगों के साथ। मैं अगर कॉलेज की बात बताऊं तो कॉलेज में क्या होता है कि आप अगर एक ऐसे ग्रुप में जुड़े हो जो सब हैंडसम है और आप हैंडसम नहीं हो, तो सारे लोग आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आपको ना वो क्लाउन मिल जाता है, मतलब उन लोगों को कि वो आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। तो वही सबका क्लाउन मैं था, क्योंकि भाई मेरा कलर बहुत काला है और मेरे को चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे कलिया और कलुआ बोल देते हैं, चश्मिश बोल देते हैं। और भाई मैं बहुत पतला दिखता हूँ तो बोल देते हैं मुट्ठी मारता है क्या, ये सब चीज़ें। मतलब ये मेरी कहानी नहीं है, तुम सबकी कहानी है, और ये वीडियो भी सभी के लिए है। और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब हम सभी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो जब जॉब की प्लेसमेंट लगनी होती है, तो जो थोड़ा सा हैंडसम दिखता है तो भाई उसको अच्छी सैलरी मिल जाती है। हमारे कॉलेज में 20-20 हज़ार सबको मिल गई और मेरे को 10 हज़ार की भी मिलनी मुश्किल हो गई थी। और भाई लड़कियों की बात तो अलग ही है, उनको तो 30-30 हज़ार की सैलरी मिल जाती है, उन्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, हमारे साथ तो इतना बुरा होता है कि अगर हम जाए भी ना कहीं पे जॉब पे, तो कहते हैं एक्सपीरियंस अगर आपके पास 2-3 साल का है तो ही हम लेंगे, और वो भी 10-11 हज़ार की सैलरी। शायद यार तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही हो सैलरी, कम लग रही हो। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। स्कूल में जब हम होते हैं, भाई जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल में हमें सबसे ज़्यादा डंडे पड़ते थे। हम जानते हैं ना अपना दर्द। आप यकीन नहीं करोगे, एक ऐसा बंदा था जो पागल सा था, बेवकूफ़ सा था। मैं उसके साथ हमेशा बैठता था और मास्टर उसको ज़्यादा मारते थे। वो ये नहीं समझ सकते थे उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब है, क्योंकि भाई पागल इंसान पागल के साथ ही बैठता है। मैं भी थोड़ा चूतिया सा दिखता था, इसलिए सोच के गाइस मुझे सैडनेस आ जाती है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर तुम 18 साल से ऊपर के हो तो अपना लुक मैक्सिक पे ध्यान दो यार, अपनी बॉडी बनाओ, जिम जाओ, अपनी स्किन केयर करो, अपने आप को गोरा करो। क्योंकि भाई कॉलेज में क्या होता है, सारी लड़कियाँ उन लड़कों को भाव देती हैं जिनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। और भाई हमें कोई कभी किसी ने भाव नहीं दिया, हमें किसी ने कभी बात ही नहीं की। तुम नहीं समझोगे भाई। अभी बना लो बॉडी जितनी बनाई जाए, और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ अपने लिए, ताकि मैं इसको देखकर ये मोटिवेट हो सकूँ कि भाई मुझे अपनी बॉडी बनानी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो लोग ये कहते हैं ना भाई मनी कमाओ, लुक्स की ज़रूरत नहीं है, लुक्स अपने आप आ जाएंगे, भाई नहीं आते। तुम एक बात सोचो, अगर तुमने अपने लुक्स को इन्हांस कर लिया ना तो मनी आ भी जाएगा, लेकिन मनी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लुक्स तो फिर भी आसान होता है उनको इन्हांस करना। इसको ऐसे सोचो, जैसे तुमने कभी ऐसा बंदा देखा है जो बहुत बदसूरत दिखता हो पर फिर भी उसके पास पैसा है,
लेकिन ऐसे बंदे बहुत मिल जाएंगे जो जिनके थोड़े लुक अच्छे हैं तो वो पैसे वाले हो जाते हैं बाद में, क्योंकि वो उनको ना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लुक्स की वजह से। टैलेंट हार्ड वर्क भी मैटर करते हैं बट लुक्स भी मैटर करते हैं भाई। और तुम्हें लगता है कि भाई ये बिल गेट्स और ये आइंस्टाइन और स्टीव जॉब्स की तरह समझदार लोग तरक्की करते नहीं भाई, उनके माँ बाप बहुत आगे थे, उनके माँ बाप के जीन्स उनके अंदर आए इसलिए वो इंटेलिजेंस थे। हमारे माँ बाप तो खुद चूतिया थे, उनसे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक शरीर मिलेगा और क्या ही मिलेगा बस। तो भाई हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो हमारे बच्चे हो ना, जो हमारी फ्यूचर सेल्फ हो, वो हमसे बोले कि हमारा बाप से जीन्स बहुत ख़तरनाक मिले हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं भाई ये बात मुझे पहले कभी पता नहीं थी कि लड़कियां लुक्स को देखती हैं, सब देखती हैं, क्योंकि हमें सिखाई नहीं जाती। पर भाई चैट जी जो ये चैनल है गैंगस्टर पैराडाइज, इन लोगों ने बहुत गाइड किया। इन लोगों ने बताया कि लुक मैक्सिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और तुम लोग देखना, हम अपनी लुक्स मैक्स करेंगे साथ में और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज टू स्टेप अहेड।